एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत ही परिश्रम था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में कोई फसल मौजूद नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का, तो यह सच है, यह नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा, हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सोने का सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकाल लूंगा। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला, परंतु उसने सांप को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई गरीब किसान की कहानी इन हिंदी पढ़कर आपको जरूर मजा आया होगा। यह किसान शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी मेहनती किसान की कहानी न केवल बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती है, बल्कि यह बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनती है और हमें अपना गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो आप हमको इसके बारे में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत ही परिश्रम था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में कोई फसल मौजूद नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का, तो यह सच है, यह नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा, हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सोने का सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकाल लूंगा। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला, परंतु उसने सांप को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई गरीब किसान की कहानी इन हिंदी पढ़कर आपको जरूर मजा आया होगा। यह किसान शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी मेहनती किसान की कहानी न केवल बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती है, बल्कि यह बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनती है और हमें अपना गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो आप हमको इसके बारे में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत ही परिश्रम था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में कोई फसल मौजूद नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है।
अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का, तो यह सच है, यह नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा, हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सोने का सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकाल लूंगा। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला परंतु उसने सांप को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई गरीब किसान की कहानी इन हिंदी पढ़कर आपको जरूर मजा आया होगा। यह किसान शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी मेहनती किसान की कहानी न केवल बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती है, बल्कि यह बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनती है और हमें अपना गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो आप हमको इसके बारे में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत ही परिश्रम था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में कोई फसल मौजूद नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का, तो यह सच है, यह नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा, हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सोने का सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकाल लूंगा। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला परंतु उसने सांप को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई गरीब किसान की कहानी इन हिंदी पढ़कर आपको जरूर मजा आया होगा। यह किसान शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी मेहनती किसान की कहानी न केवल बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती है, बल्कि यह बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनती है और हमें अपना गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो आप हमको इसके बारे में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत ही परिश्रम था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में कोई फसल मौजूद नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा।
सोने का सिक्का तो यह सच है, यह नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सोने का सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकाल लूंगा। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला परंतु उसने सांप को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई गरीब किसान की कहानी इन हिंदी पढ़कर आपको जरूर मजा आया होगा। यह किसान शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी मेहनती किसान की कहानी न केवल बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती है बल्कि यह बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनती है और हमें अपना गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो आप हमको इसके बारे में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत ही परिश्रम था पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में कोई फसल मौजूद नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का तो यह सच है, यह नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सोने का सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकाल लूंगा। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला परंतु उसने सांप को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई गरीब किसान की कहानी इन हिंदी पढ़कर आपको जरूर मजा आया होगा। यह किसान शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी मेहनती किसान की कहानी न केवल बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती है बल्कि यह बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनती है और हमें अपना गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो आप हमको इसके बारे में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत ही परिश्रम था पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में कोई फसल मौजूद नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का तो यह सच है, यह नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा।
एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सोने का सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकाल लूंगा। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला परंतु उसने सांप को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई गरीब किसान की कहानी इन हिंदी पढ़कर आपको जरूर मजा आया होगा। यह किसान शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी मेहनती किसान की कहानी न केवल बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती है बल्कि यह बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनती है और हमें अपना गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो आप हमको इसके बारे में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत ही परिश्रम था पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में कोई फसल मौजूद नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का, तो यह सच है, यह नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सोने का सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकाल लूंगा। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला परंतु उसने सांप को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई गरीब किसान की कहानी इन हिंदी पढ़कर आपको जरूर मजा आया होगा। यह किसान शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी मेहनती किसान की कहानी न केवल बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती है बल्कि यह बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनती है और हमें अपना गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो आप हमको इसके बारे में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत ही परिश्रम था पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में कोई फसल मौजूद नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का, तो यह सच है, यह नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया।
बेटा सोचा हर रोज एक सोने का सिक्का कम है। मुझे सारे एक साथ ही चाहिए, कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकाल लूंगा। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला परंतु उसने सांप को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई गरीब किसान की कहानी इन हिंदी पढ़कर आपको जरूर मजा आया होगा। यह किसान शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी मेहनती किसान की कहानी न केवल बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती है बल्कि यह बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनती है और हमें अपना गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो आप हमको इसके बारे में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत ही परिश्रम था पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में कोई फसल मौजूद नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का तो यह सच है, यह नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा हर रोज एक सोने का सिक्का कम है। मुझे सारे एक साथ ही चाहिए, कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकाल लूंगा। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला परंतु उसने सांप को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई गरीब किसान की कहानी इन हिंदी पढ़कर आपको जरूर मजा आया होगा। यह किसान शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी मेहनती किसान की कहानी न केवल बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती है बल्कि यह बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनती है और हमें अपना गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो आप हमको इसके बारे में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।